हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों रीजनिंग के बारे में समझेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, रीजनिंग जिसको हम हिंदी में तर्क शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क शक्ति। ठीक। अब देखिए, रीजनिंग को जैसे संधि विच्छेद में तोड़ा जाता है, उसी तरह इसको भी संधि विच्छेद कर दिया गया है। देखिए, इसको हम दो पार्ट में तोड़ दिया हूँ। रीजन प्लस इंग। रीजन प्लस इंग मतलब रीजनिंग। समझिए थोड़ा। रीजन प्लस इंग मतलब रीजनिंग। कारण समस्या। कारण समस्या समझते हैं। रीजन किसको कहते हैं दोस्तों? कभी आप देखिएगा कि कभी भी दो आदमी के बीच लड़ाई जो होते हैं ना, दो आदमी के बीच जो लड़ाई होते हैं, या तो उस दोनों आदमी में से या तो कोई एक आदमी का गलती कोई काम ही क्या होगा तब लड़ाई होता। एक आदमी ईमानदार होगा, एक आदमी बेईमान होगा उसमें। रीजन, क्योंकि एक आदमी उसमें झूठ बोलता होगा, एक आदमी उसमें सच बोलता होगा, इसलिए दोस्तों लड़ाई हो जाती है। जब मान लीजिए दोनों आदमी सच ही बोलेगा तो लग रहा है कि आपको पूरा भारत में लड़ाई होगा, नहीं हो पाएगा। वे सोचता है कि मैं अपने आप में बहुत, हमें कॉन्फिडेंस है। वे भी सोचता है हमको भी कॉन्फिडेंस है बोल लड़ाई करने में। और ये भी सोचता है हम जो जिस बारे में बोल रहे हैं उस बारे में कॉन्फिडेंस है। तो इसी तरह में होता है क्या, जब ये दोनों में लड़ाई हो रहा है तो मान लीजिए तीसरे आदमी कोई आ जाता, पूछता आपका क्या रीजन है जो लड़ाई हो रहा है आपको। उसने क्या शब्द का यूज किया? रीजन शब्द का। रीजन मतलब क्या समस्या है, क्या कारण हुआ जो आपको लड़ाई हो रहा है। तो वही यहाँ भी है। तो उसने क्या करता है, जब पूछा क्या कारण है आपको लड़ाई कर रहे हैं आप लोग, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे कारण है जो हम लोग को लड़ाई हो रहा है। तो उसने यह सोल्यूशन करके बताया कि ऐसे मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, मतलब जिस बारे में लड़ाई हो रहा था उसने समझाया कि लड़ाई मत कीजिए। तीसरे आदमी ने समझाया कि लड़ाई मत कीजिए, काहे के लिए कर रहे हैं। तो उसने समस्या का जो जो समस्या था उस दोनों की लड़ाई के बीच, उसने बताया लड़ाई मत कीजिए। वैसे ही लड़ाई मतलब नहीं कोई चीज़ मान्यता रखता है। तो फिर उसने समस्या का क्या किया, समाधान किया, मतलब उसका हल करके बताया कि लड़ाई मत कीजिए। तो उस संविधान को हल करके जो बताया, आप तो उसको क्या कहेंगे? रीजनिंग। उसको क्या कहेंगे? रीजनिंग का। तो वही चीज़ यहाँ भी बताया गया है। व्हाट इज रीजनिंग? कहता तर्क शक्ति क्या है? तर्क शक्ति क्या है? देखिए, कहता किसी भी समस्या का हल करते हैं तो उसे तर्क शक्ति कहते हैं, रीजनिंग कहते हैं। किसी भी समस्या का हल या समाधान करते हैं तो उसे हम रीजनिंग कहते हैं। दोस्तों समझ गए ये? अब दोस्तों समझते हैं रीजनिंग क्यों पढ़ते हैं। रीजनिंग हम क्या है के लिए पढ़ेंगे, ये समझे। हम रीजनिंग किस लिए पढ़ते हैं दोस्तों, समझते हैं। रीजन हम इसलिए दोस्तों पढ़ते हैं अपना मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, या अपनी सोचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, या अपनी सोचन शक्ति को डेवलप करने के लिए। ये सारी चीज़ में हमारी रीजनिंग का ज़रूरी पड़ता है, इसलिए हम रीजनिंग पढ़ते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम, आप देखिए क्वेश्चन, स्टूडेंट यार देखिएगा, एक क्वेश्चन बनाता है, हो सकता है उसी क्वेश्चन से और दूसरा क्वेश्चन से मतलब क्वेश्चन भी बन जाए। तो उससे क्या हुआ, डेवलप हुआ। मतलब एक ही क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बन गया, तो बढ़िया वाली बात है यार, है कि नहीं? आप ही बताओ। जब एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन हमको बन जाएगा तो बढ़िया वाली बात है ना, कि आप एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। तो उसको क्या कहेंगे, एक मानसिक क्षमता, मतलब डेवलप आपका दिमाग हो रहा है, आगे बढ़ रहा है आपका दिमाग। तो उसी को कहते हैं रीजनिंग, इसलिए पढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, रीजनिंग को दो भाग में बांट दिया गया है। कितने होते हैं? रीजनिंग का दो प्रकार होते हैं, समझते हैं कौन कौन। देखिए, एक होते हैं वर्बल, एक होते हैं नॉन वर्बल। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, आपको रोशनी का से नहीं दिखाई देता होगा। यहाँ पे नॉन वर्बल लिखा हूँ, NONVARBAL, वर्बल। ठीक। यहाँ पे लिखा हूँ वर्बल, सिर्फ वर्बल। कहता नॉन वर्बल जो होता है, आपको इसमें फिगर वाले जब कोई सवाल दे दिया जाए, फिगर वाले या कोई चीज़ दे दिया जाए, तो आप इसमें समझिएगा कि ये नॉन वर्बल है। जब आपको फिगर वाला ना दिया जाए तब आप समझिएगा वर्बल है। समझिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको कोई त्रिभुजकार दे देगा, इसमें पूछेगा दोस्तों कितना त्रिभुज है। मान लीजिए इसमें पूछ देगा, आपको इस तरह दे देगा,
इस तरह दे देगा दोस्तों, पूछेगा दोस्तों इसमें कितने त्रिभुज है, तो क्या जवाब दीजिएगा दोस्तों। इस तरह में आपको पूछ भी सकता है कितना त्रिभुज है, तो इसके लिए आपको ये चित्र जो दिया ये आ जाएगा नॉन वर्बल में। ये किस में आ जाएगा, नॉन वर्बल में दोस्तों। ये नॉन वर्बल जो है इसमें आ जाएगा ये चित्र वाला, क्योंकि हमने पहले ही बताया जिसमें फिगर हो उसको हम नॉन वर्बल कहते हैं। अब देखिए इसमें फिगर है, इसके साथ साथ क्वेश्चन भी रहेगा, हाँ इसमें कितना त्रिभुज है ये बता रहे। उसके बाद ऑप्शन 4 को दे रखा रहेगा, 4 मतलब ऑप्शन दे दिया। अब इसको जो हम नॉन वर्बल समझेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब समझते हैं वर्बल किसको कहते हैं। वर्बल उसको कहेंगे जिसमें फिगर ना हो, डायरेक्ट बिना फिगर का हो। ठीक, जैसे आप लोग सिंगल होंगे तो समझ जाइएगा, आप बिना अकेले हो तो समझ जाइए कैसे है, बिना वर्बल आप कहलाएगा। जब आपके साथ हो जाए कोई साथ में तो समझ जाइए अब नॉन वर्बल का ही। फिगर वाली कौन होता है आपको पता ही है। समझ गए दोस्तों, नॉन वर्बल और एक वर्बल समझ गए होंगे दोस्तों। अब समझते हैं इसी में अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट क्या होता है दोस्तों, अल्फ़ाबेट आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ABCDEFGHIJKLMNOP, ये सारी जो ए से लेकर जेड तक होती है दोस्तों, ये अल्फ़ाबेट कहलाता है। अल्फ़ाबेट कहलाता है। यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, ये जो ए से लेकर जेड तक, या आपको कैपिटल में भी दे रखा है रहेगा, ऐसे इस तरह देते जेड तक, इस तरह भी आपको दे दिया था कैपिटल में भी। अल्फ़ाबेट इसको कहते हैं दोस्तों, समझ गए अल्फ़ाबेट किसको कहते हैं। अल्फ़ाबेट में ही दोस्तों, अब देखिए इसको पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। या तो ABCD को जैसे मान लीजिए लिख देता हूँ ABCDEFGHIJKLMNO, यहाँ से लिखें NOPQRSTUVWXYZ, इस तरह दोस्तों लिखते हैं ABCD को। अब इसमें समझते हैं दोस्तों, ये जो बोल रहा है, ये जो आपको बोल रहा है कि पोजीशन नंबर, ये जो आपको बोल रहा है पोजीशन नंबर क्या होता है आपको पता है। समझिए दोस्तों, पोजीशन नंबर जैसे आपको अल्फ़ाबेट दे दिया, इसको पढ़ने के 2 तरीका होते हैं। रीजनिंग है भाई, अब ये नहीं है कि बच्चा क्लास का है सवाल, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है कि आगे चल के बहुत काम आएगा। देखिए रीजनिंग का मतलब होता है, आप मान लो इसको पढ़ लिए सीधे ABCD, किसी को भी आगे मतलब सीधा पढ़ने के लिए होता है, लेकिन उसी को बोलेंगे विपरीत पढ़ने के लिए, तब क्या होगा, उल्टा पढ़ने के लिए तब क्या होगा, तब तो आप लोग फंस जाइए, कहीं ना कहीं फंस जाता है कितना आदमी। चलिए संयोग आप लोग नहीं फंसते होंगे दोस्तों। अब देखिए इसको पढ़ने के लिए देखिए ZYX इस तरह पढ़ना है, ZYXWQTSRQPONMLKJIHGFEDCABA दोस्तों, इस तरह पढ़ना है। ठीक, अब इसी को बोलेगा सीधा पढ़ने के लिए, उल्टा तो पढ़ा जी, लेकिन सीधा भी पढ़ने के लिए होना चाहिए। तो सीधा तो आप लोग तो बहुत याद होगा आप लोग को बचपन में ही से, तो इसको जो है बोल रहा है। अब देखिए दूसरी नंबर बात ये बोल रहा है पोजीशन नंबर कहते हैं किसको है दोस्तों, पोजीशन नंबर कहते हैं किसको दोस्तों। जैसे ये 1 है, इसका पूछ देगा आपको पोजीशन नंबर कितना है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, 1 है, क्योंकि ये शुरू में आता है। पूछ देगा आपको ये इसका पोजीशन नंबर, तो यहाँ से देखिए दोस्तों 1 2 3 4, इसका 4 पोजीशन, मतलब चौथा स्थान पे ये है D, चौथा स्थान पे क्या है D। आपको पूछ देगा ये कितना है। अब देखिए दोस्तों ये जो है H आपको 8वां स्थान पे है। क्यों, अब देखिए दोस्तों ABCDEFGH 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां स्थान।
आपको दोस्तों पूछ देगा P, तो क्या कीजिएगा 16वां स्थान पे है। क्यों दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, इसका याद रखने का मैं ट्रिक अलग बताऊंगा, पोजीशन नंबर का याद रखने का ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन अभी तत्काल ये सीखिए जैसे मैं बता रहा हूँ। अभी पहले इसको समझिए, पोजीशन नंबर कहते किसको, मान लीजिए ये 17 हो जाएगा, क्यों, तो 17 पोजीशन नंबर होगा, ये 18 हो जाएगा, आर जो है 18 हो जाएगा, तो ये 18 इसका आर का पोजीशन नंबर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये टी जो है 20 हो जाएगा, तो 20 समझ जाइएगा आप क्या है, पोजीशन नंबर है टी का। उस समझ गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अपोजिट नंबर, अपोजिट नंबर, अपोजिट लेटर ही समझिए, या तो नंबर समझिए, नंबर इसमें लेटर समझिए, नंबर नहीं होते इसमें। इसका मतलब होता है जैसे हमने लिखा n तक, ठीक, उसके बाद इस ABCD में n तक तो लिख दिया, ठीक, अब इसमें क्या करना है, इधर से पीछे से NOP MNOP QRSTUVWXYZ। अब देखिए ये हो गया दोस्तों, जैसे मान लीजिए इसको पहले 13 को इधर सीधा लिखेंगे, उसके बाद 13 उल्टा करके लिख देंगे, ये इसको कहेंगे हम अपोजिट नंबर। पोजीशन नंबर तो ये हो गया, आपको जैसे बताए थे, मान लो कि के का कितना होगा, एच का कितना होगा, तो ये जो जितना है एच का 8 है, तो इसका मतलब पोजीशन नंबर है, समझ गए। जैसे के का, तो के का समझ जाएंगे 11 है, तो 11 क्या है, एक पोजीशन नंबर है के का। इसी प्रकार ये बोलता है अपोजिट का मतलब, अपोजिट का मतलब उल्टा, उल्टा मतलब ये देखिए जेड का उल्टा ए, या तो ए का उल्टा जेड दोस्तों। इसी तरह डी का पूछ देगा अपोजिट नंबर, तो डब्ल्यू, समझिए दोस्तों। जी का अपोजिट नंबर टी, आई का अपोजिट नंबर आर, के का अपोजिट नंबर पी, इसी प्रकार आपको दे सकता है। इसको लिखने का तरीका भी होना चाहिए, पहले 13 को उधर से लगाएंगे एक लाइन, तो उसका पीछे से ही लिखते आ जाएंगे उल्टा, तो यह हो जाएगा अपोजिट नंबर दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद लगे दोस्तों, तो जरूर शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।